स्टूडेंट्स इस लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं जो चार्ज टू मास रेशियो पर हम बात कर रहे थे। तो देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इस सर्कल के अलोंग मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, तो इस पर टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स एक्सर्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास अगर हम उसको मैथमेटिकली यहाँ पर शो करें तो इक्वल होता है mv² बाय r, mv² बाय r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की जो हमारे पास इक्वेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली सोर्स फोर्स पर डिपेंड करता है कि सोर्स हमारे पास कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अगर आप फॉर एग्जांपल सैटेलाइट या अर्थ की जो मूवमेंट है वो देखे, सो वहां पर अर्थ भी उस पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है फ्रॉम द सन। इसी तरह जो अगर आप मून का देखें अराउंड द अर्थ तो उस पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फिर हम सेंट्रीपिटल और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है वो एक्चुअली ग्रेविटी की वजह से लग रहा होता है। तो इसीलिए हम दोनों को कंपेयर करते हैं, क्योंकि वो सेम चीजें होती है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें, सो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, बॉडी क्यों इन सर्कल मोशन कर रही है, क्योंकि उस पर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स वो किसके इक्वल है, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इसको इन सर्कल मूव कर रहा है। सो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्चुअली क्या है, इक्वल है। यानी एक्चुअली यही मैग्नेटिक फोर्स है जो कि एक्ट कर रहा है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सो हम लिख लेंगे कि यहाँ पर Fm जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्चुअली यहाँ पर अपेयर होता है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सो हम लिख लेंगे ये दोनों इक्वल है, Fm इज इक्वल टू Fc, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सो ये आ जाएगा EVB, ये मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हमने पुट की इसकी जगह, इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू पुट कर ले mv² बाय r। अब अगर आप देखें v और एक v यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर हम मेस पर डिवाइड कर ले बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा चार्ज टू मेस रेशो। देखिए m से बोथ साइड्स डिवाइड कर ले, सो m यहां पर आ जाएगा, E बाय m इज इक्वल टू यहां पर हमारे पास आ जाएगा v बाय r, v बाय r, और b को भी डिवाइड कर ले इस साइड पे, सो ये बन जाएगा vb डिवाइडेड बाय r। ये एक इक्वेशन आ रहा है, सॉरी b पर हमने डिवाइड किया, सो b जो है वो नीचे उसकी वैल्यू आ जाएगी v बाय br, ये एक इक्वेशन बन जाएगा। अब देखिए अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इसकी जो वेलोसिटी है वो नोन है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वो भी नोन है और रेडियस वो भी नोन है, तो हम इससे चार्ज टू मास रेशियो जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखें इसको यानी वेलोसिटी को और फिर इसकी जो रेडियस है वो हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो तो हम बता सकते हैं एक्सटर्नल कोई भी सोर्स जो हम यूज कर रहे हैं वो हम उससे बता सकते हैं कितनी उसकी नॉन वैल्यू है, लेकिन जो हमारे पास इसकी वेलोसिटी है वो हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी देखें आप यूं कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन को, फॉर एग्जांपल इससे हटकर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोवाइड कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन जो है वो E के इक्वल है उसका चार्ज, इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो देखिए एक हमारे पास मैकेनिकल वर्क डन जिसको हम कहते हैं W इज इक्वल टू FD, FD यानी फोर्स एक्सर्ट होता है, वो डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करती है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल वर्क डन। अब यहाँ पर जो वर्क डन होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन वो एक्चुअली यूं होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने भी पढ़ा था वो W इज इक्वल टू QV, या अगर हम मोर सिंपली इसको लिखें तो वो बन जाएगा WE इज इक्वल टू यानी इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू EV, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअली चार्ज यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो EV हम लिख सकते हैं। यानी एक्चुअली हम पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स, एक पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा है दूसरे पर कम है, तो जब एक पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा दूसरे पर कम होगा, सो चार्जेस पर मूव करते हैं ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, और डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पर, कौन सा नेगेटिव है या पॉजिटिव, मुख्तलिफ डायरेक्शन में वो फिर अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूव करेंगे। तो इसको हम कहते हैं नॉन मैकेनिकल वर्क डन। ये हमारे पास कौन सा आ रहा है, नॉन मैकेनिकल वर्क डन, यानी एक्चुअली जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्ट कर रहा है एज अ फोर्स
और जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो एक्ट कर रहा है यहाँ पर, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो यहाँ पर आप देखें मूव कर रहा है यूं, इस तरह के यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह चार्ज जो है वो एक पॉइंट से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ट्रांसफर होता है। सो एक्चुअली यही एनर्जी फिर स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, और वही एनर्जी यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो हम लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक्चुअली वो हम किसके इक्वल लेंगे, mv² के, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। सो ये आ जाएगा हमारे पास ev इज इक्वल टू हाफ mv²। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमारे पास वेलोसिटी और ये उसका मास। तो यहां से आप देखें वेलोसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, v² वो किसके इक्वल आ जाएगा, v² की वैल्यू आ जाएगी 2ev, 2 बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई किया और m पे डिवाइड किया, 2ev डिवाइड बाई m इज इक्वल टू v²। और इसी तरह अगर हम सिर्फ v की वैल्यू देखें, सिर्फ v की वैल्यू, तो स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें तो ये बन जाएगा 2ev डिवाइडेड बाई m। अब इसी v को आप उस इक्वेशन में पुट कर लें, v की जगह पुट कर लें, जो इक्वेशन हम यहाँ पर डिराइव कर चुके हैं, यहाँ पर वेलोसिटी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लें। सो देखिए ये इक्वेशन क्या बनता है, चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो वो किसके इक्वल है, v डिवाइडेड बाई br। तो v की जगह ये वैल्यू आप पुट कर ले, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2ev डिवाइडेड बाई m होल डिवाइडेड बाई br। अब अगर आप देखें स्क्वायर रूट को हम यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, सो स्क्वायर ले लें बोथ साइड्स स्क्वायर लेंगे, सो ये बन जाएगा e² बाय m² इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ले ले सो ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, सो 2ev डिवाइडेड बाय m ये आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय, क्योंकि हम सब पूरी इक्वेशन का स्क्वायर लेंगे तो इसका भी स्क्वायर लेंगे और इसका भी, जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो सिंपली यूं हो जाएगा क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, और नीचे हमारे पास है br, उसका स्क्वायर b लेंगे सो वो हो जाएगा b² इंटू r², ये आ जाएगा। अब आप देखें इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये बहुत एक बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं जो कि हम स्कूल लेवल पर, मिडिल स्कूल लेवल पर पढ़ते हैं, आप इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो ये है e² बाय m² इज इक्वल टू, देखिए किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से आप कुछ चीजों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट उसको हम एक ही फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, यह आ जाएगा 2ev डिवाइडेड बाय m b² इंटू r², mb² इंटू r²। देखिए एक चार्ज ये यहां से और ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, एक मास यहां से इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है, सो हमारे पास जो चार्ज टू मास रेशो है वो हो जाएगा 2v डिवाइडेड बाय b² r² b² इंटू r²। अब देखिए इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो चार्ज टू मास रेशियो है हमारे पास। और अगर आप रेडियाई आपको चाहिए, जो रेडियस है इस सर्कल का वो आपको चाहिए, तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, जो ट्यूब हम यूज करते हैं तो उसको हम फिल करते हैं हाइड्रोजन गैस से हम उसको फिल कर लेते हैं, और ये होता है लो प्रेशर के ऊपर। तो फिर उससे जो इलेक्ट्रॉन पास होता है वो एक्चुअली क्या करता है, जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, ये फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम्स है, जब इलेक्ट्रॉन इससे पास होता है सो वो इन एटम्स को एक्साइट करता है, यानी उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपर शेल्स में आ जाते हैं, हाई एनर्जी शेल्स में आ जाते हैं। सो जब वो डी एक्साइट होते हैं तो वो लाइट इमिट करते हैं, और जब वो लाइट इमिट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जहां जहां से पास होता है वहां वहां वो एटम्स को एक्साइट करता है। तो इसीलिए जिस पाथ से वो पास होगा वहां पर लाइट जो इमिट होगी डी एक्साइटेशन से, तो इसीलिए वो जो ट्रैक होगा, इस इलेक्ट्रॉन का जो ट्रैक होगा वो हमें नजर आएगा, विजिबल होगा, तो हम उसकी जो रेडियाई है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेडियस आप यूं कैलकुलेट कर सकते हैं, अब उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको पुट करके यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हम इजीली ले सकते हैं, नोन होता है, इसको पुट करके आप चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं।